नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में, जहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं रेड ट्रैप चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है। और ये फ्लेमिंगो बुक का है, जो कि ये सेल्मन लेगर लॉक एक राइटर है जिनके द्वारा ये लिखा गया है। रेड ट्रैप मतलब हुआ एक चूहे का पिंजड़ा, मतलब जो हम चूहों के लिए लगाते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक पैडलर से। एक पैडलर जो कि इधर उधर भटक कर रेड ट्रैप सेल करता था। कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा वो अपने जीवन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा गरीब था। वो कभी भीख भी मांग लेता था, कभी इधर उधर टहल रहा है, छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता था, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं वो करता था। और रेड ट्रैप सेलिंग उसकी मेन काम थी, जिसमें भी वो पैसे नहीं यूज करता था। वो इधर उधर से कहीं तार मांग लिया, ऐसा ऐसा काम कर कर कुछ भी यूज कर कर रेड ट्रैप्स को बनाकर वो बेचता था। मतलब वो अपने जीवन को कह सकते हैं ऐसे व्यतीत कर रहा था या बिता रहा था एक दिन। और वो जब लोगों को देखता था कि लोग किस तरीके से किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, किसी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो ये सोचता था कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है जिसमें ये लोग फंसते हुए चले जा रहे हैं। और वो मन ही मन खुश भी होता था कि ये लोग रेड ट्रैप, मतलब इस दुनिया की खुशी में या फिर इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, ये ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और उसकी ज़िंदगी खुद तो खराब थी ही। एक दिन वो टहलते हुए ग्रे कॉटेज देखता है, और रात का समय हो रहा था, तो ग्रे कॉटेज देखकर वो वहाँ पर रुकने के लिए आश्रय लेने के लिए मतलब वहाँ पर दरवाजे को ठोकता है। जैसे ही दरवाज़ा पर ठोकता है, तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, जो कि कह सकते हैं हमारे ओल्ड क्राफ्टर इसमें नाम दिया गया है इस बुक में। ओल्ड क्राफ्टर था, वो एक फार्मर की तरीके का था। और ये जो था ये मतलब कह सकते हैं ये जैसे लोग होते हैं तो अधिकतर इसको देखकर भगा देते हैं कि हमारे यहाँ रहने को नहीं है। लेकिन वो आदमी इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस करता था कि उसने इसके साथ बहुत अच्छे से इसको बुलाया, इसके साथ पेश की, बहुत ज़्यादा इससे बातें की, हर एक चीज़ अपना सीक्रेट शेयर किया। यहाँ तक कि उसने अपना ये भी बता दिया कि मैंने 30 करोड़ कमाया है पिछले महीने दूध बेचकर। उसके पास एक गाय थी, ये सारी चीज़ें बताया। और उसके बाद उसने देखा, ये भी बता दिया कि हमारे पास एक गाय है जिसका दूध बेचकर मैंने पिछले महीने ही 50 रुपये कमाए हैं, 30 करोड़ कमाए हैं। 30 करोड़ कमाने का अर्थ है कि 30 करोड़ कमाने का अर्थ होता है उस टाइम पर एक अच्छा खासा अमाउंट होता था। उस टाइम पर एक अच्छा खासा अमाउंट होता था। और उसके बाद जो हमारे पास क्रॉफ्टर था, उसने इस पर इतना ज़्यादा विश्वास किया, या फिर कह सकते हैं इससे इतनी ज़्यादा बातें, अच्छी अच्छी बातें की, इसको अपने सारे सीक्रेट बता दिए। रात भर ये रहा वहाँ पर। सुबह दोनों उठे, साथ में ही काम पर निकले, मतलब ये अपने काम पर चला गया दूध बेचने वाले, और क्रॉफ्टर जो था मतलब जो पैडलर था वो अपने निकल दिया कि रेड ट्रैप सेलिंग पर। लेकिन आधे घंटे बाद क्या हुआ, वो रेड ट्रैप वाला जो था हमारे पास वो वापस आया। वो पैडलर वापस आया और उसने खिड़की का कांच तोड़ा। उसके बाद वहाँ से जो इसने क्रॉफ्टर के 30 करोड़ थे उनको चुराया। उनको चोरी कर कर वो जब लेकर निकला तो उसने सोचा कि हाईवे के रास्ते जाकर जाना ठीक नहीं होगा, यहाँ पर मैं पकड़े जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसी कारण से वो जंगल के रास्ते होते हुए चला गया। और जंगल में जब वो काफ़ी देर टहलने के बाद वो जब भी टहल कर रहा था तो एक ही जगह पर निकलता था। उसको लगा कि मैं अपने खुद ही जाल में फंस चुका हूँ। मैं जो सबको रेड ट्रैप कहते रहता हूँ कि मतलब ये ट्रैप में फंस रहे हैं, तो वो मैं खुद ही फंस चुका हूँ। ये 30 करोड़ के चक्कर में मैंने अपने जीवन को ख़त्म कर डाला। अपने जीवन को मतलब मैंने कह सकते हैं यहाँ पर बचकर ही बिता दिया। इसके बाद जो हमारे पास पैसे होते हैं, मतलब उसके पास जो पैसे होते हैं उनको लेकर वो वहीं ज़मीन पर लेट जाता है। तभी इसको कहीं दूर से एक आवाज़ सुना दे, ठप ठप की, जो कि कह सकते हैं मतलब एक हैमर पीटने की आवाज़ होती है। उसको ये ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास में कोई ना कोई आयरन मिल ज़रूर है। तभी वो अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करता है, मतलब अपने सारे शरीर की एनर्जी को इकट्ठा कर कर इतना कोशिश करता है कि वो आयरन मिल तक पहुंच जाए। आयरन मिल तक जैसे ही वह पहुंचता है, वहाँ पर वो भट्टी जो होती है, उस टाइम पर ठंड का मौसम भी था, तो भट्टी के पास हो जाकर सो जाता है। सोने के साथ साथ वो
कह सकते हैं कोहरा हुआ है, अंधेरा हुआ है, तो आदमी को उतना ज़्यादा साफ नहीं दिखता। तो जो उस आयरन मिल का मालिक है वो वहाँ पर आता है और इसको जगाता है। इसको जगाने के बाद जब ये उठता है तो इसको जो आयरन मिल का मालिक होता है उसे लगता है कि ये जो है, जो पैडलर है, उसे वो अपने आयरन मिल के दोस्त, एक बहुत पुराने दोस्त थे जो कि आर्मी में थे, जिनका नाम कैप्टन गो स्टोन कर कुछ है, वो उन्हें लगता है कि ये वो है। लेकिन उनसे यही इतनी गलती हो जाती है कि ये वो नहीं था, इसलिए ये डरता भी है, ये मना कर देता है आने के लिए उनके साथ। और ये इन दोनों में काफ़ी देर तक बातें चलती हैं कि वो कहते हैं चलिए हमारे घर रहिए, लेकिन ये कहता है नहीं। तभी इनकी बेटी एक एडला थी, एडला आई। एडला देखने में काफ़ी प्रीटी थी और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं काइंडनेस वाली थी। वो आई और उसने जब पेडलर को देखा तभी वो समझ गई कि इसमें कुछ ना कुछ तो गलत किया है। उसकी नज़रों में मतलब देखकर उसको ऐसा लगा कि इसने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, तभी ये डर रहा है। उसने तब उससे कहा, मतलब जो पैडलर था उससे कहा कि आप चलिए हमारे साथ, जब तक आपका मन कर रहिए, और 2 दिन बाद क्रिसमस है, आप क्रिसमस तक रुकिए। 1 दिन बाद मतलब क्रिसमस है, क्रिसमस तक रुकिए आप, और क्रिसमस के बाद आप चले जाइएगा, और जब भी आपका मन करे तो आप जा सकते हैं। वहाँ पर वो गया, जो हमारा पैडलर था, वो रात में जब रेडी वेडी हुआ, मतलब गया वहाँ पर, नहाया धुला सारा कुछ करने के बाद जब वो रेडी होकर आया तो जो आयरन मिल का मालिक था उसे ऐसा लगा कि उसने पहचानने में गलती कर दी, और उसने तुरंत ही पेडलर से कहा तुमने मुझे धोखा दिया, और उसको भगाने लगा। तभी एडला ने कहा कि देखिए पिताजी, वो हर साल तो पूरे साल भर क्या कहते हैं, पूरी ज़िंदगी उसकी बाहर ही बीतनी है, लेकिन वो इस टाइम पर अगर हमारे साथ है तो उसको हम क्रिसमस तक क्यों ना हम क्रिसमस तक उसको अपने साथ रखें, क्रिसमस तक साथ रखने के लिए। और उसने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दी अपने पिताजी से कि उनको रखना ही पड़ा। यहाँ पर अगले दिन वो दोनों उठकर सुबह चले गए मंदिर, मतलब क्रिसमस चर्च में जाकर उन्हें पता लगा कि किसी रेड ट्रैप सेलर ने 30 क्रोनोस क्रॉप्टर के चुरा लिए हैं। तभी इनके पिताजी को याद आता कि वो रेड ट्रैप सेलर भी चोर है। तब ये लोग जल्दी घर वापस आते हैं और देखते हैं वहाँ पर सारे सामान सही होते हैं। तभी इनका नौकर बताता है कि वो जो पेडलर था उसने एक गिफ्ट दिया है मिस एडला के लिए। एडला के लिए जो गिफ्ट दिया हुआ था उसमें एक रेड ट्रैप था और एक पेपर था, और 30 क्रोनोस थी। 30 क्रोनोस उसने कहा था कि ये जो 30 क्रोनोस है इसको मैंने चोरी किया क्रॉफ्टर के घर से, इसको आप दे दीजिएगा, और आपने जो मुझे एक कैप्टन की तरह, रियल कैप्टन की तरह इज्जत दी है या फिर रिस्पेक्ट दिया है, उसके लिए मैं आपका सदा ही आभारी रहूँगा। और यही कारण है कि मैं आज आपको ये जो 30 क्रोनोस से ये लौटा रहा हूँ। मैंने एक ये नहीं चाहा कि आपको क्रिसमस के दिन एक चोर की वजह से शर्मिंदा होना पड़े, और आप अगर हो सके तो इसको क्रॉप्टर के पास पहुंचाकर उससे भी मेरा सॉरी बोलिएगा। इसके बाद ये कहानी यही ख़त्म होती है, और यहाँ से हमें यही सीख मिलता है कि ये जो क्रॉफ्टर है, मतलब रेड ट्रैप, ये एक हिसाब से उसकी सोच बहुत बड़ी थी, लेकिन जैसा होता है दुनिया के माया जाल में उलझकर आदमी इसी में समाप्त हो जाता है। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। बस यहीं पर हम करते हैं चैप्टर ख़त्म। अगले चैप्टर में मिलेंगे फिर से आपको, यहीं पर ये होती है कहानी ख़त्म। चलिए, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय हिंद।